पवित्र सावन महीने की आज चौथी सोमवारी बाबाधाम, बासुकीनाथ धाम और राज्य के विभिन्न शिवालयों में भक्तों का तांता। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में पूर्व सैनिकों और युवाओं से किया संवाद, समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा। झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति का 2 दिवसीय हजारीबाग दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक कर जाना विकास योजनाओं का हाल, दिए जरूरी निर्देश। और विश्व हाथी दिवस पर प्रधानमंत्री ने हाथियों के अनुकूल वातावरण बनाने पर दिया जोर, रांची में वन विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित, हाथियों के संरक्षण पर मंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। झारखंड समेत देश भर के पवित्र शिवालयों में आज सावन की चौथी सोमवारी के मद्देनजर भक्तों का तांता लगा हुआ है। माहौल भक्तिमय बना हुआ है और श्रद्धालु लगातार भोले बाबा को जलार्पण कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखी जा रही हैं। भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र से अभिषेक कर खुशहाली और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की है। जी हां, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ मंगला आरती की गई, तो वहीं देवघर में भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों के साथ अन्य शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। तो आज हर मंदिर में हर हर महादेव की गूंज हो रही है और सावन के चौथे सोमवार पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तगण शिवालय पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे और अपने आराध्य से मनोकामना और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें मंदिरों में आप देख सकते हैं। भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो या उज्जैन का महाकाल, हर जगह इस समय भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह बिहार से एक दुखद घटना जरूर सामने आई है, लेकिन मंदिरों की बात की जाए तो हर हर महादेव के जयकारे, ओम नमः शिवाय के जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं। इधर सावन की चौथी सोमवारी पर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज भक्तों की कतार मंदिर से 8 किलोमीटर दूर सिंघवा तक पहुंच गई है। देवघर बाबा धाम में राजकीय श्रावणी मेले की चौथे सोमवारी पर सुबह 4:03 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया, जो अनवरत जारी है। कांवरिया कतारबद्ध होकर बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर जलार्पण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे हैं बाबा, बहुत अच्छा, हमको हर चीज मांगे, हमको मनोकामना पूरा किए हुए बाबा। समुद्र मंथन में चौथी सोमवारी को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में आज का दिन धन अर्जित करने वाला होता है। बाबा मंदिर के पुरोहित श्रीनाथ बाबा ने बताया कि आज गंगा जल और बेलपत्र से शिव की आराधना और पूजन किया जाए तो धन की प्राप्ति होती है। यह श्रावण मास है और आज ब्रह्ममुहूर्त का सरकारी पूजा हो चुका है और यात्री लोग बहुत दूर से आए हैं, श्रद्धालुगण वहाँ पूजा कर रहे हैं और हर प्रकार का मनोकामना हमारे बाबा का पूर्ण कर रहे हैं। अनुमान के मुताबिक आज चौथी सोमवारी पर तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा भक्त जल अर्पण करेंगे। जिले के उपायुक्त विशाल सागर सभी श्रद्धालुओं के सुविधा और सुरक्षा को लेकर संजीदा हैं। महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मातृत्व विश्राम केंद्र है जहाँ पे कि माताएं अपने छोटे बच्चों को ले जाके उनको आराम करवा सकती हैं। वहाँ पे पानी की व्यवस्था रहेगी, साथ साथ में वहाँ पे जूस की, बिस्किट्स की भी व्यवस्था है। डायपर भी हम लोग जिला प्रशासन के स्तर से बांट रहे हैं, तो ऐसी माताएं अपने बच्चों को रूट लाइन से बाहर निकाल सकती हैं। कंट्रोल तरीके से हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उनको रूट लाइन से बाहर निकालेंगे और जब रूट लाइन दोबारा चालू हो जाएगी तो फिर वो रूट लाइन को दोबारा जोड़ेंगे। बाबा वैजनाथ धाम में देश दुनिया से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज श्रद्धालुओं की कतार मंदिर से 8 किलोमीटर दूर सिंघवा तक पहुंच गई है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।
चौथी सोमवारी पर सिमडेगा में भी प्राचीन सरना मंदिर और अन्य शिवालयों में भक्तों की अहले सुबह से ही भारी भीड़ देखी जा रही है। बाबा भोले के भक्त कतारबद्ध होकर जलार्पण कर रहे हैं। इधर पर्यटन स्थल केला घाट स्थित शिव मंदिर में भी भारी संख्या में कांवरियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और मंगल कामना की। रांची प्रवास के क्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात और संवाद भी कर रहे हैं। श्री सेठ ने आज अपने आवास पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान वे उनकी समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान की दिशा में पहल का भरोसा दिलाया। झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति हजारीबाग के 2 दिवसीय दौरे पर है। समिति के अध्यक्ष केदार हाजरा ने हजारीबाग परिसदन में जिला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम मिल सके। समिति मोटा मोटी गैर संकल्प का जो प्रश्न था वो उसको निष्पादन करने का प्रयास किए हैं और जो माइनिंग स्तर का जो क्षेत्र था उसका जो टारगेट है राजस्व प्राप्ति का उस लक्ष्य को देखे। उसका 1300 लक्ष्य है, 1340 तो उसमें लगभग 200 करोड़ उन लोगों ने अभी उगाही किया है। इसी तरह डीटीओ साहब का भी 140 करोड़ था, 1300 कुछ है, तो उसमें लगभग 40% उन लोगों ने टारगेट पूरा किया है। और पदाधिकारी ने बताया कि हम वित्तीय वर्ष के लास्ट तक लक्ष्य को पूरा। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र से उग्रवादी संगठन टीपीसी के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने बताया कि इनके पास से लेवी वसूलने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कि जैसे जो ठेकेदार वहाँ काम कर रहा है उन्हीं ठेकेदार में से किसी एक का मोबाइल फ़ोन ले लेंगे और ठेकेदार के मालिक को फ़ोन करेंगे कि लेवी के लिए, तो उससे क्या है इनके मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं होता है, बट ये डायरेक्ट लेवी अपने नाम से दिवाकर गंजू के नाम से ये मांगते हैं। तो उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे केरेडारी के क्षेत्र में दिवाकर गंजू का कहीं ना कहीं टीपीसी में एक दबदबा है और इन तीनों के हिरासत में होने में खासकर सुमित लहरी और अजीत सोरेन उनके आप कह सकते हैं आपकी राइट और लेफ्ट हैंड है जो कि लेवी लेने में काफ़ी इफेक्टिवली काम करते थे। तो इन दोनों के अरेस्ट होने पे कहीं ना कहीं दिवाकर गंजू के दस्ता को एक बहुत बड़ा घात पहुंचा। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ देश भर में चिकित्सक आंदोलनरत हैं। डॉक्टरों में आक्रोश है, आम लोगों में आक्रोश है। मेडिकल छात्रों के संगठन फॉर्डा के आह्वान पर इस घटना के विरोध में आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टरों की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की गई है। फोर्डा ने साथ ही कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो यह हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। तो देश के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं और ये मामला है कोलकाता में रेजिडेंट लेडी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या का, जिसमें आज सभी रेजिडेंट डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल पर हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट मरीजों का इलाज करते रहेंगे और ये जो डॉक्टर हैं उनकी मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, साथ ही साथ सीबीआई इस मामले की जांच करे ताकि दोषियों को सख्त से सख्त जो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।
सावन की चौथी सोमवारी पर कोडरमा के शिवालयों में भी शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पिछले 25 वर्षों से यहां सावन की सोमवारी को कांवर पद यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें हजारों शिव भक्त शामिल होते हैं। चौथी सोमवारी पर कोडरमा में आयोजित इस कांवर पद यात्रा में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। कांवर पदयात्रा में विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी शामिल हुई। उन्होंने सभी को कांवर पदयात्रा की बधाई देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। सबसे बड़ी बात कि अभी युवाओं में एक गजब का जोश है। बच्चे आज इस कांवर यात्रा में इतने उत्साह के साथ समर्पित भावना से जल उठा करके कांवर यात्रा में शामिल हुए। तो हम कहना चाहेंगे हर एक माताओं बहनों को, भाई बंधुओं को कि जिस प्रकार सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप बच्चों को भारतीय संस्कृति दे रहे हैं, अपना जो संस्कार है उसे देने का काम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी संपत्ति है और ये नाथ का आशीर्वाद सभी को बना रहे। शिव भक्त झुमरी तिलैया के झरना कुंड से पवित्र जल का उठाव कर 11 किलोमीटर के पदयात्रा के बाद कोडरमा के ध्वजाधारी पहाड़ पहुंचे, जहां शिव भक्त 777 सीढ़ियां चढ़कर ध्वजाधारी पहाड़ की चोटी पर बसे भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए। यहाँ से गांव पर जाएंगे और 777 सीढ़ी साथ पार करते हुए ऊपर हम लोग पहाड़ पर जल चढ़ाएंगे और बाबा भोले से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जल को वहाँ समर्पित करेंगे। आज चौथा सोमवारी को मैं झरना कुंड से ध्वजाधारी के लिए निकल रही हूँ, पूरे 41 लीटर जल लेके। जितना मेरा वजन उतना मेरा जल। इस कांवर पदयात्रा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पदयात्रा वाले रूट पर जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। हमारे तरफ समिति की ओर से और हमारे से राम कीर्तन मंडल की ओर से खाना का व्यवस्था, रहने की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए नींबू पानी और शरबत की व्यवस्था की गई है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। इधर बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर राज्य के विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। रांची में बंग समुदाय के लोगों ने स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर इस मुद्दे पर उपद्रवियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देशप्रिय क्लब के अध्यक्ष कमल बोस ने कहा कि मानवता के खिलाफ काम करने वालों का जमकर प्रतिवाद किया जाएगा। ये जो पंख हमारे उड़ान भरने का है, ये सरकार के खिलाफ है, वहाँ की नीतियों के खिलाफ है, वहाँ की स्थितियों के खिलाफ है, वहाँ की परिस्थितियों के खिलाफ है कि हमारे हिंदू भाई, अल्पसंख्यक भाई वहाँ पर बस बदतर स्थिति में जी रहे हैं, मर्मांतक जीवन वो जी रहे हैं। क्यों ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रांची के तमाम हिंदू समाज के लोग, तो बंग भाषी लोग एक साथ मिलजुल करके हम पैगाम देना चाहते हैं, ये कुछ आप कर रहे हैं, इसको। इधर गुमला में भी बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। सनातन मंच के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन विश्व जानता है कि हम विश्व विजेता भी हैं। भारतवर्ष हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है, लेकिन जब युद्ध तोपा गया तो भारतवर्ष ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम युद्ध के भी खिलाड़ी हैं। मांग बस इतनी है कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रही है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको हमारे यहाँ शरण। विज्ञान और तकनीक के मामले में धनी माने जाने वाले प्रदेशों की तरह झारखंड में भी एक माहौल तैयार करने के लिहाज से रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में रोबोटिक्स और ड्रोन कंपटीशन का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभावान छात्रों ने अपने बनाए गैजेट के प्रदर्शन से लोगों को चकित कर दिया।
विज्ञान और तकनीक के इस युग में हर एक राष्ट्र दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहता है। खुशी की बात है कि भारत इस क्षमता के मामले में अव्वल देशों में शुमार है। कई प्रदेश तो इस मामले में काफी धनी हैं और अब झारखंड में इसका एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में रोबोटिक्स और ड्रोन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां छात्रों ने अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से लोगों को चकित कर दिया। सर मुझे बताएं कि ये बनता है आर्डिनो से, इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे रिक्वायरमेंट्स होता है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हो गए या लाइक 3D प्रिंटिंग हो गया, तो कुछ ऐसा पार्ट्स बनाना, लाइक वे पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है बट उसे हम लोग खुद डिजाइन करके प्रिंट कर यूज कर सकते हैं। छात्रों द्वारा स्वनिर्मित ड्रोन की बाधा चालन प्रतियोगिता में युवाओं के प्रदर्शन ने सभी को हैरत में डाल दिया। यही नहीं, रांची के कई स्कूलों के छात्र अपने बनाए प्रोजेक्ट से लोगों को खूब लुभाया और तो और प्रतियोगिता के जजेस भी उनके कौशल को देखकर हतप्रभ थे। आयोजकों ने बताया कि इस कंपटीशन के दौरान ही उन्हें पता चला कि झारखंड में भी कितने नगीने छिपे हुए हैं। उन्होंने वादा किया कि बीच बीच में ऐसे कार्यक्रमों के जरिए वे झारखंड के बच्चों की वैज्ञानिक सूझबूझ को निखारने में कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग रोबो एविएट एक इनिशिएटिव लिए हुए हैं। ये बेसिकली एक रिसर्च प्लस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे 2 रोबोट के बीच में फाइट होता है, रोबो रेस, जहाँ पे बच्चे अपने रोबोट्स को लेके आते हैं और हम लोग रेसिंग करा रहे हैं। उसके बाद है आपका मेज सॉल्विंग, उसमें एक स्क्वायर बोर्ड में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना रहता है, जिसमें ऑटोमेटिकली रोबोट को खुद से इंस्ट्रक्शन लेके उसको क्रॉस करना होता है फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक। आज विज्ञान और तकनीक के महत्व से सभी परिचित है। आने वाला दौर पूरी तरह इसी पर आधारित होगा। भारत की बात करें तो सीमाओं की रक्षा से लेकर खेतों में खाद और बीज के वितरण तक में ड्रोन की मदद ली जा रही है। अब चुनौती अगली पीढ़ी को इसके लिए तैयार करने की है। इस दिशा में ऐसे कार्यक्रमों का महत्व और भी बढ़ जाता है। रांची से कैमरामैन विकास के साथ अवधेश गौतम की रिपोर्ट। हाथियों की सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में हाथियों के अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक प्रयासों की सराहना करने का ये एक अवसर है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि हाथियों को अनुकूल वातावरण मिले जहां वो फल फूल सकें। भारत में हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या बढ़ रही है। इधर विश्व हाथी दिवस पर रांची में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने हाथियों के संरक्षण और उनको उचित माहौल प्रदान करने पर जोर दिया। रांची में 2 दिवसीय ईस्ट जोन खेलो इंडिया विमेंस ट्रैक साइकिलिंग लीग का कल समापन हो गया। 4 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य पदक के साथ मेजबान झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना। समापन समारोह के मौके पर पदकवीर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में ओडिशा दूसरे जबकि असम तीसरे स्थान पर रहा। इधर पेरिस ओलंपिक का कल रंगारंग समापन हो गया। समापन कार्यक्रम और समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में श्रीजेश और मनु भाकर भारतीय दल के ध्वज में वाहक रहे। भारतीय समय अनुसार रविवार की देर रात 12:30 पर आयोजित पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में हजारों खिलाड़ियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारत की ओर से इस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज मनु भाकर और कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश समारोह में देश के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में पेरिस की मेयर एने हिडाल्गो ने 2028 के मेजबान अमेरिका शहर लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास को ओलंपिक ध्वज सौंपा। इसके साथ ही 4 वर्ष बाद होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों से जुड़ी खबरें। खूंटी में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लाभुकों को जोड़ने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कैंप का आयोजन कर आवेदन लिए जा रहे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में पारडीह शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा स्वर्णरेखा नदी से पारडीह तक आयोजित भव्य कलश यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। पूर्व मंत्री बादल ने देवघर अंतर्गत सारवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना और इलाजरत मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के बेहतर संचालन पर जोर दिया। हजारीबाग में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस सिलसिले में जिले के पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक और सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक कर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुल्होबार गांव में 3 अगस्त को हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोडरमा उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों संग अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर 100% लाभुकों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। उन्होंने ऑफलाइन आवेदनों का त्वरित डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। खूंटी के तोरपा थाना अंतर्गत विभिन्न गांवों में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को अवैध अफीम की खेती से होने वाले दुष्परिणाम, डायन बिसाही प्रथा, नशा के दुष्परिणाम और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित विषयों पर जागरूक किया गया। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत जगन्नाथपुर में भजन संध्या सह सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने सबों को सोमवारी की शुभकामनाएं दी। लायंस क्लब ऑफ रांची ग्लोबल द्वारा स्थानीय पहाड़ी मंदिर में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों पौधे लगाए गए। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @RNUDDK और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पवित्र सावन महीने के आज चौथी सोमवारी बाबा धाम, बासुकीनाथ धाम और राज्य के विभिन्न शिवालयों में भक्तों का तांता। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में पूर्व सैनिकों और युवाओं से किया संवाद, समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा। झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति का 2 दिवसीय हजारीबाग दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक कर जाना विकास योजनाओं का हाल, दिए जरूरी निर्देश। और विश्व हाथी दिवस पर प्रधानमंत्री ने हाथियों के अनुकूल वातावरण बनाने पर दिया जोर। रांची में वन विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित, हाथियों के संरक्षण पर मंथन।